शान्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो जायाडं नमो लोये सव्वसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर दिन अपने अंदर जोड़ी गई एक अच्छी कला, एक आत्मविश्वास का दौर आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयां देता है। एक वृक्ष हर दिन अपने अंदर एक गुणों को बढ़ाता है। आप देखना कभी किसी नारियल के पेड़ को, आप देखना कभी किसी खजूर के पेड़ को, वो जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो जड़ों से पानी लेता है और बड़ा होता जाता है, जड़ें नहीं लाता जाता है। जो जड़ें रहती हैं वो फिर नहीं लाता जाता है। गन्ने के पेड़ को देखना, वो हर दिन अपने अंदर एक गुण का विकास करते हैं, एक अच्छी चीज को खुद के साथ जोड़ते हैं और खुद के साथ जोड़ते 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 वो अपने एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व को बनाते हैं। आप भी अपने एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाएं, आप भी एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाएं। उसके लिए आज अपन एक नई चीज सीखते हैं, वो है निर्णय लेने की कुशलता, वो है डिसीजन मेकिंग की पावर। जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग पावर ले लेता है, सीख जाता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। अगर किसी ने MBA किया हो, BBA किया हो या मैनेजमेंट की कोई बुक पढ़ी हो, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, एक होता है उसमें से डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला स्टेप वही है, डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग है तो आपके मैनेजमेंट का हर काम सफल होगा, और आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, आपके मैनेजमेंट का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मिलियनर्स, अरबपति, खरबपति, ये बड़े आदमी कैसे बन जाते हैं? ये रिस्क लेने की पावर लाते हैं। सुबह एक मुझसे व्यक्ति पूछ रहा था कि हम लोग जब किसी भी चीज़ का स्टॉक करते हैं तो कैसे करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो फंडा चल रहा है तो पुराने से फंडे से काम करना चाहिए कि आज के। बोले रिस्क लेना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। सांस लेने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, जीवन जीने के लिए रिस्क लेते हैं लोग। मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आपके गले से 2 नलियाँ नीचे जाती हैं, एक श्वास नली और एक आहार नली, सबको पता है ना, फूड पाइप, एयर पाइप। अगर वो खाना लेते समय आपको ठसका लग जाए और ठसका नहीं संभाल पाए तो श्वास नली में भोजन चला जाता है, और श्वास नली में भोजन चला गया इसका मतलब आप जाओगे। 80% चांस है कि आप जाओगे। मतलब जिंदगी जीने के लिए भी रिस्क लेते हो। आप जो लोग जन्म ले चुके हैं, जिन जिनकी माँ है, बिना माँ के कौन जन्म लेगा? तो आप देखोगे आपकी माँ ने कितनी बड़ी रिस्क ली तब आपको जन्म दिया है। आपकी माँ ने कितनी बड़ी रिस्क ली है तब आपको जन्म दिया है, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय माँ भी जा सकती है। बस यही बात आपको सिखाना है मुझे कि डिसीजन मेकिंग पावर यू शुड हैव। बिजनेस करना है, रिस्क तो लेना पड़ेगी। कभी देखा, कभी सोचा अपने मैदान में खड़े खिलाड़ी के बारे में? वो पान के ठेले में खड़े होकर के न्यूज़पेपर खोल करके सुबह सुबह या फिर घर में बैठ के 4 दोस्तों के साथ बातें करना बड़ा इजी है कि आज अच्छे से नहीं खेला, बॉल को कट नहीं कर पाया, टच करना तो था। कभी तुम भी तो मैदान पे जाओ। जब वो बॉल बॉलर के हाथ से छूटती है ना, गोली जैसी लगती है, कुछ दिखता तोड़ना है। वो बैट्समैन ध्यान से देखता है कि हाँ टिप्पा खाई, अब यहाँ घुमाना है। तो डिसीजन मेकिंग करता है, रिस्क लेता है, तब जीतता है।
आज की नीति आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी ऊंचाई देगी अगर जीवन में उतार ली तो। सबसे पहले अपने जीवन में कोई गुण अगर अपनाना हो तो डिसीजन मेकिंग पावर को अपनाना चाहिए। जब तक आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं आएगी आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। रिस्क कहाँ नहीं है, और जिसको इजी पाथ चाहिए है तो सबसे अच्छा तरीका है आप तो 5 किलो टमाटर लाओ और अपने घर के आसपास 5 किलो टमाटर ठेले में बेच लो, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं है कि पहले से ऑर्डर ले लो और 5 किलो टमाटर में 100 रुपये कमाओ, चुपचाप दाल में नमक डाल के रोटी खाओ। रिस्क लोगे तो तुम टमाटर का ट्रक लोगे। और रिस्क यहाँ से नहीं ली जाती, रिस्क यहाँ से ली जाती है। केवल यहाँ से भी दिल से नहीं ली जाती, न केवल दिमाग से ली जाती है, दिल दिमाग दोनों का जोड़ होता है तब रिस्क ली जाती है। किसी को देख करके रिस्क नहीं ली जाती, रिस्क अपनी कैपेसिटी को देख करके ली जाती है। आज की नीति कह रही है कि डिसीजन मेकिंग पावर में जब भी आप उतरेंगे तो रिस्क तो लाइफ में रहेगी, बस आप निर्णय लेने की क्षमता जागृत कर लें। अपनी लाइफ में आप डिसीजन मेकिंग सीख लें। और वो डिसीजन मेकिंग की पावर कैसे आती है? डिसीजन लेने से ही आती है। एक व्यक्ति ने कपड़े की दुकान खोलने का मन बनाया। किसका? कि कपड़े की दुकान खोलना है भाई यार। तो एक अंकल के पास गया, इंडिया है, तो अंकल के पास गया। वो अंकल से कहता, अंकल मैं कपड़े की दुकान खोल रहा हूँ। अच्छा बेटा कहाँ खोल रहे हो? अंकल वही मार्केट में जहाँ पूरी दुकानें हैं। अरे बेटा मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, कोई मतलब नहीं है। वहाँ 150 दुकान पहले से, तेरी दुकान क्या चलेगी? ऐसा जो आदमी मिल गया तुमको, उसकी सुनो ही मत, उस आदमी की सुनो ही मत। 150 दुकानें जब खुली थी तब हम नहीं थे, अब हम खुले हैं। 150 हम बंद नहीं करेंगे, हम अपनी टॉप पे लेके जाएंगे। उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगी, रिस्क भी लेना पड़ेगी। अगर माना कि एक फेस लेके चलते अपन सराफा की दुकान, हर इंडिया के हर कोने में जहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े शहर हैं, गांव हैं, वहाँ एक एरिया अलग से रहता है सराफा का। वहाँ ज्वेलरी वाले बैठते हैं, है ना। तो एक साथ 50 दुकानें होती, सबकी चलती है। क्यों चलती हैं? वो डिसीजन मेकिंग पावर पे रहते हैं। आज की नीति कह रही है कि निर्णय लेने में कुशल व्यक्ति बने, निर्णय लेने में कुशल व्यक्ति बने। जो निर्णय लेने में कुशल होता है वही जिंदगी को सही ढंग से जी पाता है। बिल्कुल रिलैक्स। और मेरी बातों को एकदम सुन करके आज कोई भी निर्णय मत लेना कि हाँ आज तो इतने शेयर्स ले लूंगा, इतने बिटकॉइन ले लूंगा। नहीं नहीं, अपनी हैसियत, अपनी ताकत, लॉस सहने की शक्ति, इन सब चीज़ों को देख करके रिस्क लेना तो पड़ेगा। लेकिन सक्सेसफुल बनना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगी। और अगर आपको सक्सेस की परिभाषा बनना है तो आपको डिसीजन मेकिंग के साथ रिस्क लेना पड़ेगी। कई बार आप कभी कोई अच्छा काम करने जाओ तो जब अपन एकदम फाइनल स्टेज पर होते हैं, एक बार मन में विचार आता है कि यार ये करना है कि वो करना है। एग्जाम की याद कर लो, जब MCQ भरते थे अपन, फिल इन द ब्लैंक्स आता था, चूज द ऑप्शंस आता था, मैच द कॉलम आता था। एक बार मन में आ जाए कि ये सही है कि गलत, एक बार जो डाउट आया है, जितने तुम्हारे पास वो आते हैं आगे के क्वेश्चन, सब में डाउट चलता है ये वाला सही है कि ये वाला नहीं, ये वाली यूनिट का क्वेश्चन है कि ये वाली। बिल्कुल चिंता नहीं करो, डिसीजन लो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक लड़का, गांव का देहाती, और वो रिलायंस कंपनी में एक अच्छे पोस्ट के लिए, मैनेजर जैसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गया। अब वो जब इंटरव्यू देने गया तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा था, उसका एटीट्यूड अच्छा था, उसका चेहरा अच्छा था, उसका अट्रैक्शन अच्छा था, सारे रास्ते वो तय करता गया। लास्ट बचा GD, ग्रुप डिस्कशन। तो जो HR था उसने बुलाया कि भाई अब 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया, 2 में से एक की जॉब हम दे पाएंगे, जबकि उसके पास जॉब 2 लोगों की थी।
उसने क्या बोला कि मैं अभी एक ही लोग को सिलेक्ट कर पाऊंगा, आप दोनों में से एक बाहर जाएगा। एचआर ने बोला कि लड़के से कि व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। तो एज यूजुअल इंडिया में हर लड़का यही कहता है क्रिकेट। उसने कह दिया क्रिकेट। तो एचआर ने बहुत अच्छी बात बोली कि बेटा डिसीजन सोच समझ के ले रहे हो ना। बोले हाँ। बोले तुमने जो ये क्रिकेट शब्द जोड़ा है ना, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, मैंने पीएचडी की उसमें, मैंने क्रिकेट से पीएचडी की है, मेरी हॉबी थी। बोले यस सर आई एम कॉन्फिडेंट, नो प्रॉब्लम। अब जीडी चालू हुआ। सर ने उससे क्या पूछा, व्हाट इज द साइज ऑफ बेल, हाउ मेनी स्टिचेस आर देयर इन अ बॉल, एक स्टंप से दूसरे स्टंप के डंडे की दूरी कितनी होती है, एक क्रीज में कितना बड़ा वो होता है चलने का स्थान, वो जो वाइड की लाइन बांधी जाती है क्यों बांधी जाती है, उसने सबका उत्तर दिया। टेक्निकली फिजिकली सारी चीज़ों का उत्तर दिया उसने। सर ने उस लड़की से कहा स्टैंड अप एंड गेट आउट, बॉय यू आर सिलेक्टेड। लड़की कहती सर अभी आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है, जब आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं तो आप मुझे निकाल कह सकते हो। सर का आंसर आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर उससे कहते हैं बेटा दिस इज एसी रूम, ये एसी वाला रूम है और तुमको इसमें पसीना आ रहा है, तुमको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू कैन गो आउट। कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब वो लड़की जाने लगी तो कहते सुनो सुनो एक बात और। बोले सर मुझे इस लड़के ने जितने भी आंसर दिए सब गलत दिए, लेकिन इसने अपना निर्णय बदला नहीं और इतना कॉन्फिडेंस उसने अपनी बात रखी, ऐसा व्यक्ति मेरी कंपनी चलाएगा। और एक बात और, पोस्ट तो दोनों थी, तुम तो पहले ही सिलेक्टेड थी, लेकिन तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं इसलिए तुम बाहर जाओ। उस लड़के ने डिसीजन लिया। उसके बाद सर ने डिसीजन क्या लिया, हाँ ये एलिजिबल है क्योंकि ये झेल लेगा परिस्थितियों को, रोएगा नहीं। सर ने डिसीजन लिया, उस लड़के को टीम में लिया, आज बहुत आगे है। आप लोगों से यही बात कह रहा हूं, कभी आपके जीवन की कहानी भी तो बाहर आए, कभी ऐसा भी तो चले कि आपकी भी जीवन की कहानियों को बाहर लिखा जाए, बोला जाए। वो तब होगा जब आप कोई डिसीजन ले पाओगे लाइफ में। अच्छे डिसीजन लेने के लिए आपको स्वयं अपने साथ साथ और भी चीज़ों को परखना पड़ेगा। एक माँ जब भोजन बनाती है ना तो बाहर का मौसम देखती है कि बाहर का मौसम कैसा है। बोले आज ठंडा है, आज कुछ चटपटा हो जाए। आज बाहर का मौसम कैसा है, बोले गर्म है, बोले गर्मी का मौसम है, इसको तो चिमरी का पना खिलाओ और रोटी खाओ भाई। यही करते हैं ना। बाहर का मौसम कैसा है, बोले बहुत चिल्ड है, तो उस दिन ठंडाई नहीं बनाते, उस दिन उकावली बनाते। जब पेट भरने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है तो लाइफ जीने के लिए कितने डिसीजन लेना पड़ते हैं, लेकिन उस लाइफ जीने के लिए डिसीजन आप तब लो जब भी लो बड़ी मजबूती से लेना, लेने के बाद बदलना नहीं। परिस्थिति आएंगी, उनको झेलेंगे, देखेंगे, समझेंगे, डिसीजन चेंज नहीं करना। हर किसी की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, हर किसी के अपने अपने डिसीजंस हैं और वो सब अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से लेते हैं। सिचुएशंस, आपने अगर कोई माल लिया और जल्दी बेच दिया तो हो सकता है पड़ोसी हंसे, थोड़ा रुक के बेचना था, जल्दी कर दी, और उसको क्या बताएं कि उससे अच्छा माल उससे कम में मिल रहा था तो हमने उसको शिफ्ट कर लिया। डिसीजन। मैं आपको अपने जीवन की कहानी बताता हूँ। एक वो लेडीज़ लोग लगाते हैं साड़ी पिन, साड़ियों में लगाते हैं ना साड़ी पिन। जब मैं लेने गया बिजनेस के लिए मुंबई तो मुझसे कहा गया कि 1000 पीस लेके आना है। ऑर्डर में मेरे पास 1000 पीस थे डिमांड में। तो मैं गया उसके पास, कारीगर के पास, मैंने पूछा आपके पास मिलती क्या? बोले हम तो मैन्युफैक्चरर हैं। मैंने कहा कितने पीस दोगे? बोले आप कितने लोगे? तो मेरे मुख से निकल गया 5000। तो उसने कहा दे देंगे। मैंने कहा इस रेट पे लेंगे? कि अपने पास कंडीशन थी। उसने कहा दे देंगे। तो वो जो चीज़ मैं 17 रुपीज़ की लेता था वो मैं 9 रुपीज़ की परचेज करके लाया था। कितनी लेना थी मुझे? 1000। यद्यपि मैंने 1-2 हज़ार की कॉस्ट में ही अपना काम कर लिया, लेकिन मैंने 4000 वहीं आसपास सेल करी, 1000 लेके आया, उसमें प्रॉफिट कमाया।
मतलब जब मैंने डिसीजन ले चुका था वो गलत था, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन मैंने रिस्क ली, मैं खेला, मैं जीता। इसलिए निर्णय लेने की शक्ति जागृत करें। जिनके अंदर निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती उनके अंदर सफल होने का अधिकार भी नहीं है। अगर आपके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, आपको सफल होने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि सफल वही हो पाएगा ना जब कोई रिस्क लेगा। इस बिल्डिंग पर अपन बैठे हैं, खड़े हैं, ये महल जब बना होगा तो कितनी बड़ी रिस्क ली होगी। पहाड़ के नीचे लैंडस्केप हो गया तो, पत्थर टूट गए तो, पहाड़ गिर गया तो, नहीं बना तो पानी कैसे निकलेगा, पानी नहीं निकला तो, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन जिसने बनाया उसने निर्णय लिया ना, निर्णय लिया और निर्णय सफल किया। आप लोगों से मेरा पूछना है कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो निर्णय लेने में कुशल है? नहीं है। अगर होते तो आप लोग आज यहाँ नहीं होते, आप कहीं और ऊंचे आसमानों में होते। फिर भी आपने एक अच्छा निर्णय लिया है गुरु के साथ रहने का, तो भी वो आपके लिए अच्छा निर्णय था। एक अच्छा निर्णय अपने जीवन में लें, जो आपकी लाइफ के लिए हार्मफुल हो वो चीज़ों छोड़ते जाएं, जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो वो चीज़ें जोड़ते जाएं। सबसे पहला निर्णय ये है, सबसे पहला निर्णय ये है। गर्मियों के मौसम में जब कोई बद्रीनाथ जाता है, केदारनाथ जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है, तो वो हाफ पैंट पहन के नहीं जाता है, ध्यान रखना। वो फुल तैयारी से जाता है कि वहाँ चिल्ड मौसम रहेगा। अगर तैयारी आधी करके चला जाए तो ना घूम पाएगा, ना घर के कमरे के बाहर निकल पाएगा, ना जी पाएगा। तो कोई भी काम करें उसके आगे पीछे का भी सोच करके निर्णय लें। जब आप चलते हैं तो पहला पैर जम जाता है, उसके बाद दूसरा पैर अपने आप उठता है। जब आप किसी को देखते हो और कोई आपकी तरफ कुछ फेंके तो आंखें बंद होती हैं, और सच में कुछ आ रहा तो हाथ भी सामने आता है, मुंडी भी नीचे जाती है। ये ब्रेन काम कर रहा है आपका निर्णय लेने के लिए। तो अपने ब्रेन को सिखाएं कि निर्णय कैसे लिया जाता है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि सही भूमि पर सही ढंग से बोया गया बीज ही विशाल और फल वाला वृक्ष बनता है। सही वक्त पर और सही ढंग से। किसी ने पूछा किसान ने अपने बेटे से कि बेटा अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ, तू मेरे साथ खेती कर ले। तो किसान ने उसको बोला कि बेटा बीज डाल दो, सही ढंग से डालना। उसने कहा जी पिताजी। 2 घंटे बाद आता है तो बस थोड़ा सा ही एरिया उसने कवर किया। बोले बेटा इतनी देर में इतनी सारे देर में इतने से बीज डाले? बोले पिताजी मैं वो सेट कर रहा था, सारे बीज मैंने सीधे सीधे रखे। किसान कहता है बेटा बीज सही बोने से मतलब है कि सही जगह डालना है। बीज तो तिरछा भी डालोगे, खड़ा भी डालोगे, लेटा के भी डालोगे तो उसमें फल वृक्ष बनने की योग्यता है। तो बीज ढंग से डालने का तात्पर्य क्या था किसान का? कि सही जगह पर डालना है। तुमने अगर ऊपर ऊपर बस डाल करके छोड़ दिया तो चिड़िया चुग जाएगी। आप अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे तो सही बीज की तरह आपके लिए एक बड़ा वृक्ष दे करके जाएगा। ये नीति आपके जीवन में बहुत उन्नति देगी। व्यक्तित्व का निर्माण ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। निर्णय लेने की क्षमता लाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की